हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजे बाइकर्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है इंजन के ऊपर। यानी जो दोस्तों काफ़ी कस्टमर और काफ़ी कमेंट भी आते हैं मेरे पास, जो कि एक ही सवाल ज़्यादातर पूछते हैं कि सर जब हम फुल इंजन का काम करवाते हैं बाइक का या फिर स्कूटी का, तो उसमें दोस्तों लगभग कितनी कॉस्ट आ जाती है, कितना खर्चा हो जाता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि चेंज होने चाहिए। यानी दोस्तों पार्ट्स बहुत होते हैं इंजन के अंदर, वह जो मेन मेन पार्ट्स कौन से हैं जो कि कंपलसरी चेंज होने चाहिए पूरे इंजन के अंदर। तो चलिए आपको दोस्तों डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये जो सामने जो इंजन खोल रखा है ये है स्प्लेंडर प्लस का, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से पार्ट आपको चेंज करवाने हैं जब भी आप मैकेनिक से इंजन का काम करवाएं। ठीक है, अगर आप खुद मैकेनिक है तो आपको तो पता ही होगा कि कौन सा पार्ट चेंज होगा कौन सा नहीं होगा। पर ये वीडियो उनके लिए है जो खुद जो कस्टमर होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि कौन कौन से पार्ट इंजन में होते हैं और कौन कौन से मेन पार्ट है जो चेंज होने चाहिए और कितनी कॉस्ट लगभग आती है। ठीक है, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो ये जो कंडीशन देख रहे हो दोस्तों, ये ऐसी होती नहीं है। जो ब्लैक देख रहे हैं आप इंजन वगैरह सारे जो काले हो रहे हैं, ये अभी वॉश होंगे। इस इंजन की सफाई अभी नहीं हुई है। पर ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा सेट कर रखा है सामान, ताकि आप एक एक चीज़ देख सकें, समझ सकें और नए और पुराने की आपको डिफरेंस भी दिखा सकूँ कि नया कैसा होता है और पुराना कैसा होता है, यानी जो ख़राब होने के बाद। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो मेन पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है पूरे इंजन का जो सबसे मेन पार्ट है। वैसे तो सारे मेन है, जो सबसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो पेड़ होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जो पेड़ होता है उसकी जो मेन चीज़ होती है ना, वो दोस्तों जड़ होती है उसकी, जो कि जितनी मजबूत जड़ रहेगी और उतना ही बड़ा वो पेड़ होगा और उतना ही गहरा होगा, उतना ही अच्छे से उसमें फल वगैरह आएंगे। कहने का मतलब मैं इसमें फल नहीं आएंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ। पर इससे कहने का मतलब ये है कि ये पूरे इंजन की जड़ है। ठीक है, अब ये इसे बोलते हैं क्रैंक, और क्रैंक के जो पार्ट होते हैं जो चेंज होने चाहिए वो हैं इन दोनों के बेरिंग। जैसे ये दो बेरिंग चेंज होने चाहिए, और ये इसे बोलते हैं कनेक्टिंग रोड, जो कि ये चेंज होनी चाहिए क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। मैं आपको कंडीशन एक बार दिखा देता हूँ इसकी। ये जो नज़दीक देख रहे हैं, एक ये कट गई है, देखिए देख रहे हैं, ये पूरी घिस चुकी है। अरे ये देखिए भी पूरा ददरापन आ गया इसमें, तो ये हो गया ख़राब। तो काफ़ी क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में जो मैकेनिक भी कर सकते हैं, और काफ़ी कस्टमर भी कह देते हैं कस्टमर मैकेनिक को ही कि भाई सस्ते में करना है आपको काम, है इतने में मेरे इतना बजट नहीं है। तो फिर वहाँ पर पता है क्या काम होता है, इन ये जो पिन वगैरह देख रहे हैं, या फिर अगर मान लो चलाने लायक होती है ना, तो इसमें एक पतला सा बैरिंग होता है, इसी के बीच में एक लगा हुआ, उसके छर्रे चेंज कर देते हैं और बैरिंग पुराने ही लगा देते हैं, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको ये पूरे कंप्लीट काम कराना है, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, क्योंकि पूरा इंजन इसी के ऊपर टिका हुआ होता है मेन। ये जितनी बढ़िया रहेगी लाइफ, इंजन की लाइफ भी उतनी ही अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आगे गियर सेलेक्टर के पास। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये तभी चेंज होंगे जब ये ख़राब होंगे, अगर ख़राब निकलते हैं तो ख़राब कैसे होते हैं, ये देखिए देख रहे हैं, ये कटे हुए निकलते हैं ऐसे। देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों सेलेक्टर कट चुके हैं। ये इस तरफ ज़्यादा कट रहा है, इस तरफ थोड़ा सा कम कट रहा है। और स्प्लेंडर प्लस में तो ज़्यादातर दोस्तों यही ख़राब निकलते हैं, यानी बहुत ही कम चांस होते हैं सही निकलने के, वरना ये लगभग ख़राब ही निकलते हैं स्प्लेंडर प्लस में। और मैं आपको दिखाता हूँ नया कैसा होता है। ये देखिए देख रहे हैं, नया ऐसा होता है, दोनों तरफ से कटा हुआ नहीं, बिल्कुल प्लेन है, और इसके कट गए। तो ये ख़राब निकले तभी चेंज करना है, वैसे नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता चेंज करना, सिर्फ ख़राब हो तभी चेंज करना है। ये ख़राब निकले, घिसा हुआ निकले तब। ठीक है, और साथ ही इसकी न्यूट्रल पत्ती ये चेंज करनी है, ये तो आपको चेंज करनी ही करनी है। ये ऐसा नहीं कि न्यूट्रल पत्ती सही निकले तो भी आप सोचे कि इसी को चला दें, तो न्यूट्रल पत्ती आपको बदल देनी है। और जब भी आप सिलेक्टर की पिन सेलेक्टर चेंज करवाएं, तो इसके साथ साथ ये दो पिन भी ज़रूर चेंज करवानी है। ठीक है, ये पिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि गियर स्मूथ, ये गियर जो चेंज करने में जो स्मूथ होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। क्योंकि अगर ये यहाँ से कट जाएगी ना, आगे के जो टॉप वाले हिस्से के पास, बिल्कुल आगे से यहाँ से ये घिस जाती है। अगर इसी को आप चलाने की कोशिश करेंगे तो गियर थोड़े से अटकेंगे, गियर डालने निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और अब आ जाते हैं इस तरफ गियर की गिरारी के पास। अब गियर की गिरारी में भी सेम वही है दोस्तों, अगर ख़राब निकलती है तो ही ये चेंज करनी है। जैसे कि मान लो ख़राब होती कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि इसमें सबसे ज़्यादा गियर गिरा जो ख़राब निकलती है ना, वो M2 गियर निकलती है। ये वाली जो हाथ से घुमा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ख़राब होती है टीथ की तरफ से। ये देखिए ना, ये दागी हो रही है ना। मैं वो फ्लैश ऑन कर फिर आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये सामने जो दोस्तों आपके जो दाग से नज़र आ रहा है ना गिरारी में, ये इसकी वजह से ख़राब हो जाती है। ये दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, वरना गियर की गिरारी ढीली रहेगी, प्ले हो जाएगी दोनों गिरारियों में। क्योंकि जब दो गिरारी आपस में चलती है ये ऐसे करके, तो ये दोनों आपस में ढीली रहेगी और ये आवाज़ करेगी। तो गियर गिरारी ख़राब हो चेक करवानी है। अगर मैकेनिक कहते हैं कि भाई ख़राब है, आप खुद भी देख सकते हैं, अगर इस तरह के उसमें गिरारी में इस तरह के दाग देखने के लिए मिले, तो आपको गियर की गिरारी चेंज करनी है। जितनी भी गिरारी गिराई, ये नहीं सारी चेक करनी है, ऐसे ही आपको जितनी भी गिरारी है सब यहाँ से भी चेक करनी है, टीथ चेक करनी है इसके, और यहाँ से। ठीक है, ये तो ख़राब होंगे तभी चेंज करनी है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सही निकले तो आप इसी को चला सकते हैं।
और रही बात अब किक शाफ्ट में भी दोस्तों आपको ये भी कोई ज़रूरी नहीं है चेंज करना, ये सिर्फ तभी चेंज करनी जब किक में कोई किसी तरह की परेशानी हो। जैसे कि मान लो किक की जो गुटकी होती है बार बार यहाँ से ख़राब होती है, बार बार आपको गुटकी ये वाली जो देख रहे हैं साइड में इस तरह की बार बार अगर ख़राब होती है तो चेंज कराते रहते हैं, तो ये आपको शाफ्ट चेंज करानी है। अगर मान लो किक फ्री जाती है, किक मारते हैं तो ज़ोर से नीचे चली जाती है, मान लो स्लिप करती है किक, रेचिड अगर स्लिप करता है तो रेचिड चेंज करना है, नहीं तो आपको यही चला देनी, कुछ भी चेंज नहीं करना इसमें। आप ऐसे कैसे ही इसको धो करके फिट कर दें, ठीक है। दोस्तों आ जाते हैं आगे ब्लॉक किट के पास। अब इसमें भी दोस्तों समझने वाली बात है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखें ना, इसमें हम ब्लॉक किट चेंज करेंगे, क्योंकि जो ब्लॉक किट होती है वो इस तरीके होती है। ब्लॉक किट बोलते हैं पूरा जो सिलेंडर ये लोहे का, और इसके साथ ये पिस्टन। जैसे कि देख रहे हैं ये नया पीस ये रखा हुआ है, ये ब्लैक कलर मिलाए हम, ये सिल्वर में था तो डाल सकते हैं, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ब्लॉक किट है पूरी, जो पिस्टन इसके साथ आता है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यानी इसमें भी एक पैसे बचाने का वो होता है तरीका, क्योंकि काफ़ी मैकेनिक या फिर कस्टमर खुद ही कहते हैं इसमें बस बोर कराना है। जैसे अभी ये पिस्टन देख रहे हैं, खाली पिस्टन डलवाएंगे। जैसे कि मान लो इसमें स्टैंडर्ड निकल 25 नंबर का है ये देखिए, तो 25 का निकला है तो क्या करेंगे 50 नंबर का पिस्टन लेंगे और इसमें बोर करवा देंगे, मशीन पर बोर करवा देते हैं। तो उसमें थोड़ा सस्ता हो जाता है काम, यानी 700 रुपये में लगभग खर्चे में हो जाता है ये काम। और अगर हम पूरी किट चेंज करते हैं तो दोस्तों इस 1800 के आसपास पड़ते ही खर्चा है, यानी वही बात 1000 रुपये के आसपास इसमें बचाएंगे। पर इसमें आप 1000 रुपये बचाने में यानी बचा तो रहे हैं, पर इसमें नुकसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो बोर होता है ना उसकी लाइफ कम होती है। जैसे कि आप पिस्टन डलवा के पिस्टन का जो बोर लेग करके बोर कराएंगे ना इसमें, तो उसकी लाइफ कम रहेगी। कितना चले कितना नहीं कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कब तक चलेगा। और इंजन ओवर हीटिंग वगैरह की भी समस्या आती है इसके अंदर बोर कराने के बाद, ठीक है। और जो माइलेज होती है, माइलेज में भी आपको डिक्रीज देखने के लिए मिलेगी। ये जो माइलेज होती है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कम से कम मान के चलो जितनी भी आपको माइलेज देती थी, यानी मान लो 50 की दे रही थी, तो आपकी 50 की ही माइलेज नहीं रहेगी बाइक की, वो कम आ जाएगी, 40 के आसपास आ जाएगी लगभग, ठीक है। और जो बोर पूरी जो किट डलाएंगे, ब्लॉक किट डलवाएंगे पूरी नहीं, तो इसमें दोस्तों आपको दो तीन फ़ायदे मिलेंगे। एक तो माइलेज आपकी पहले जैसी रहेगी, और दूसरा इसकी लाइफ अच्छी रहेगी, इंजन काफ़ी लंबा चलेगा। जल्दी से ऑयल उठाने के या दोबारा वाइट स्मोक दिखाने के चांस बहुत कम रहते हैं इसके अंदर। और जो तीसरा जो मेन फ़ायदा है इसका वो है ओवर हीटिंग का, यानी बाइक जल्दी से ओवर हीटिंग नहीं होती है, जबकि बोर में ओवर हीटिंग की समस्या सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसमें ओवर हीटिंग नहीं होगी जो ब्लॉक किट के साथ। तो इसमें काफ़ी कुछ फ़ायदा है इसमें ब्लॉक किट में, सिर्फ 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने में, ठीक है। और आ जाते हैं अब क्लच की तरफ। जो क्लच में जो मेन सामान होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखें दोस्तों, अभी एक इसमें जो मेन पार्ट होता है ना जो चेंज होना चाहिए, वो तो होती है इसकी क्लच प्लेट। ये देखिए, देख रहे हैं ये क्लच प्लेट है पुरानी वाली, जो कि ये नहीं डलेगी। क्लच प्लेट तो नहीं डालनी इसमें आपको। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि भाई 10 दिन पहले महीने भर पहले ही मैंने क्लच प्लेट डलवाई थी और आप उसी को चला दें, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्लच प्लेट आपको नहीं डलवानी है, नहीं डलवानी बिल्कुल, क्लच प्लेट ओरिजिनल डलवानी है जब भी आप इंजन का काम कराएं। और जो बाकी जो पार्ट्स देख रहे हैं 1 2 3 और 4 जो क्लच के साथ ही चलते हैं, ये पार्ट आपको तब चेंज करवाना है तब ये ख़राब हो। जैसे कि देख रहे हैं इसकी ये सेंटर होता है, सेंटर यहाँ से अगर कट जाए तब ये चेंज कराना है, यहाँ से कट जाए। और ये जो हाफ देख रहे हैं यहाँ, ये भी यहाँ से कट जाए, ये डाउन चला जाए, यहाँ से घिस जाए यानी, ठीक है। तो घिसा हुआ होता है कैसा, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं ये इसका सेंटर नहीं है, ये है पैशन एक्स प्रो का। पर मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको इसलिए कि घिसा हुआ कैसा होता है, यानी ख़राब हो जाता है जब कैसा दिखता है। तो ये देख रहे हैं इसमें ये आपको ये दोनों किनारे दिखेंगे ना, ये आगे वाली किनारी, मैं फ्लैश ऑफ करके फिर दिखाता हूँ जब सब ठीक से दिखेगा। ये देखिए, ये आगे की जो किनारे देखें दोस्तों, ये आधार उठी हुई है, देखिए यहाँ से आधार उठ रही है, और अंदर वाली जो किनारी है ये भी उठ रही है, और बीच में से हो गया है डाउन, और इसमें लाइन पड़ गई है। देखें ना कितनी सारी लाइन पड़ गई इसमें, यानी ये बीच में से घिस गया है, डाउन चला गया है। तो इस तरह से ये ख़राब होता है, और सेम ये भी इसी तरह से ख़राब होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया है क्लच में कि ये ख़राब होंगे तब चेंज करने हैं, और ये तो क्लच प्लेट तो चेंज करनी है। और रही बात क्लच की कटोरे की, तो इसमें भी आपको यही चीज़ देखनी है। अगर यहाँ पर ये मान लो ज़्यादा गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, तो ये देख रहे हैं, ये जो निशान दिख रहे हैं ना आपको, ये जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अगर ज़्यादा गहरे लगते हैं ना तो ये चेंज कर देना है कटोरा पूरा। नहीं तो आप ये रिपट कटवा के सिंपल ये सिर्फ ऊपर का जो एल्यूमिनियम का जो हिस्सा है, ये ऊपर का भी आप चेंज करवा सकते हैं क्लच हाउसिंग का। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। रबड़ में भी प्ले हो जाती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, अब दोनों हाथ से पकड़ के आप ऐसे इसको ऐसे सही लाएंगे ना,
तो आपको ये हिलता हुआ नज़र आएगा, पर ये नहीं हिल रहा है। यानी जिसके अंदर के जिसके रबड़ कट जाएंगे ना, अंदर जिसके अंदर रबड़ है वो कट जाएंगे, तब ये ऐसे ऐसे हिलने लगेगा और इसमें प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तब भी आपको ये कटोरा चेंज कर सकते हैं, नहीं तो रबड़ नया डलवा सकते हैं, तो ये मिल जाते हैं ईजिली, ठीक है। और क्लच में और मेन चीज़ क्या है, वो है ऑयल पंप। तो ऑयल पंप आपको चेंज तब करना है, मान लो बाइक कभी आपके पास आई है और उसका इंजन सीज होकर का है, यानी बिना मोबिल के चली है और वो जाम हो गया चलते चलते, इस तरह की बाइक आती है तो आपको ये चेंज करना है। और जो सिर्फ वाइट स्मोक के लिए आ रही है, जो वाइट स्मोक दे रही है गाड़ी, जो इंजन का काम करने के लिए आपके पास आई है, तो आप इसको चला सकते हैं, फिर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीज होकर के आती है गाड़ी तब आपको ये ऑयल पम्प चेंज करना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों ये जो मेन देख रहे हैं जाली, इसको ये से कहते हैं सेंटर फ्यूल फिल्टर। अब दोस्तों ये जो मेन चीज़ है इसको भी आपको चेंज नहीं, ये चेंज आपको जब करना है जब आपको जाली में कुछ खराबी दिखे, मान लो ये फट जाए बीच में से, या कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर लगी हुई होती है इसे चेम्बर में, तो कई बार क्या होता है कि ये जो थ्रेड देख रहे हैं ये वाली थ्रेड ख़राब हो जाती है। तो काफ़ी बार क्या करते हैं, जो लेथ वाले होते हैं जो बाहर यहाँ से इसमें जो टप चूड़ी काटते नहीं, टप घुमा करके चूड़ी काटेंगे ना, तो क्या कहते हैं टप ज़्यादा अंदर चला जाता है, इस तरफ अंदर आ जाता है, जिसके कारण दोस्तों ये जाली ना इस तरफ यहाँ पर ऐसे लगी हुई होती है। मैं वो दिखाता हूँ, ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ठीक से। अब यहाँ से जब इसमें कोई भी आइटम जाएगा ना, जैसे कि चूड़ी काटने के लिए जो टूल इसके अंदर लगेगा, तो वो इस तरफ ज़्यादा बाहर आ जाता है और ये जाली फट जाती है यहाँ से, बीच में से बाहर निकलता हूँ। ये देखिए बीच में से यहाँ पर होल हो जाता है। तो मान लीजिए अगर ये जाली का फटी हुई नज़र आए, होल नज़र आए, तो आपको ये जाली बदल देनी है। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ऑयल जो उठाएगा ना, ये ऑयल पम्प देख रहे हैं, ये जब ऑयल उठाता है तो ये जितना भी जो मोटा कचरा होता है दोस्तों, ये रोक लेता है यहीं पर, यानी नीचे ये जो ऊपर ऑयल पम्प यहाँ पर चलेगा, तो यहाँ से ऑयल जितना भी ऊपर जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ पर जो मोटा कचरा जो भी रहेगा इंजन के अंदर वो यहीं पर रुक जाता है इस जाली की मदद से। अगर ये फटी हुई डाल देंगे तो दोस्तों सीधा कचरा ऊपर ऑयल पंप में जाएगा और इंजन हो जाएगा यानी जाम, क्योंकि ऑयल पंप काम नहीं करेगा, कचरा फंस जाएगा और इंजन के अंदर जितना भी ऑयल सप्लाई होती है सारी बंद हो जाएगी और इंजन हो जाएगा सीज, यानी सारे पैसे जितने भी आप रुपए लगाएंगे सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप बात कर लेते हैं अगली चीज़ की। अब ये देख रहे हैं दोस्तों, इसमें तो मेन तो बैरिंग, इसके मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो मेन बैरिंग चेक करने होंगे। उस बैरिंग अगर आपको लगता है ख़राब है तो बैरिंग चेंज करना है। किक स्प्रिंग है, किक स्प्रिंग आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये भी कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसकी क्लच साइड होती है तो आसानी से किक स्प्रिंग चेंज हो जाती है। अगर मान लो आपकी कोई ऐसी बाइक है, डिस्कवर वगैरह बाइक है, डिस्कवर पल्सर, जिसकी जो ड्रीम युगा है उसकी भी अंदर आती है, तो जिसकी स्प्रिंग जो मेन चेम्बर में है, जैसे कि देख रहे हैं अब ये जो क्रेन केस है, ये बिल्कुल अगर ये मान लो अगर किसी की फिटिंग अंदर होती है, बहुत सी गाड़ियों में स्प्रिंग ये अंदर फिट होती है चेम्बर के अंदर, अगर अंदर फिटिंग है तो दोस्तों आपको ये नहीं डालनी है, फिर तो आपको सोचना नहीं है, मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि ये पुरानी ही चला दें, नहीं, आपको नई डालनी है, ठीक है। अगर चेम्बर के अंदर हो तो, अगर क्लच साइड है मान लो बाहर की तरफ है, जैसे देख रहे हैं ये क्लच साइड है, इसकी फिटिंग बाहर है इस तरफ स्प्रिंग की, तो आप इसे चला सकते हैं। मान लो भविष्य में अगर टूट भी जाती है तो आप इजीली चेंज करवा पाएंगे इसको, तो ठीक है। और आप आ जाते हैं गियर शाफ्ट के ऊपर। अब गियर शाफ्ट में भी दोस्तों चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेंज सिर्फ तब करें जब इसमें कोई समस्या, मान लो गियर वगैरह फंसने की, अगर यहाँ से ये कट जाए तो आपको चेंज करनी है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये दोनों का यहाँ से घिस जाती है, या फिर इस तरफ से जो गियर लीवर जहाँ पर लगता है यहाँ से घिस जाती है। अगर मान लो बार बार गियर लीवर निकल के पड़ता है या गियर लीवर हमेशा ढीला ही रहता है इसमें, तो आपको चेंज करनी है, नहीं तो गियर में कोई दिक्कत नहीं है, गियर लीवर भी टाइट रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको चला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये वाला पार्ट। और जो सबसे मेन जो ज़रूरी पार्ट है वो यहाँ पर है, यानी इस। अब दोस्तों हेड में जो वाल होते हैं ना ये चेंज होने चाहिए, जैसे कि ये देखें ये है पुराने वाले, ये दो वाल है पुराने, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ से जिसका जो पॉइंट देख रहे हैं ना, फिर ये वाला मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से दोस्तों ये डाउन चल जाता है, घिस जाते हैं वाल यहाँ से, और ये हेड में थोड़े से अंदर की तरफ चले जाते हैं ज़्यादा। तो आपको दोस्तों ये वाल चेंज करवाने हैं। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ और है जो आप इसमें चेक करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो होती है इसकी वाल की गाइड, जो मैं एक बार फ्लैश ऑन कर फिर आपको दिखाता हूँ अंदर की। दे देखिए इसके सामने दोस्तों आपको जो हॉल नज़र आ रहा है ना, इसको वाल की गाइड बोलते हैं, वाल गाइड, जो कि आपको इस तरह भी देखने के लिए मिलेगी। देखिए ये देख रहे हैं सामने ये जो वाल है, वाल गाइड है, ये देखिए इस तरफ से देख रहे हैं, ये देखिए। तो अगर ये ख़राब हो जाएगी तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समस्या आने वाली है इंजन के अंदर। वो क्या है, वो है सबसे ज़्यादा साउंड की समस्या।
और ना ही इसके आरपीएम स्टेबल रहेंगे, और साउंड टिक 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 जो टिप की आवाज़ आती है ना वो आती रहेगी। तो इसे कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो वाल का आपको सिंपली दोस्तों इसके अंदर नए वाल लेना है और इसमें से डालना है। एक बार मैं कैमरा को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ ऐसे। तो ऐसे दोस्तों डालने के बाद ना जो पीछे की जो मैं आपको वाल गाइड दिखाई नहीं, ये वाली, ये देखिए सामने, यहाँ पर आपको उंगली रख लेनी है ऐसे। ये देखिए ये पॉइंट आपको इसका ढक देना है ऐसे, ठीक है। इसमें से हवा नहीं जानी चाहिए। तो और ऐसे करके आपको वाल झटके से पीछे की तरफ खींचना है और इसमें आवाज़ आनी चाहिए। ये देखिए ये जो आवाज़ आ रही है ना टक जैसी है, ये आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि इसकी वाल गाइड बिल्कुल ओके है। और साथ ही दूसरा तरीका क्या है, वाल को आप ऐसे हल्का सा ऊपर उठाएंगे और ऐसे ऊपर नीचे हिला करके देखना है। अगर मान लो वाल आपको हिलता हुआ नज़र आता है ज़्यादा, तो वाल की गाइड ख़राब है और ये आवाज़ भी नहीं आएगी। जो मैंने आपको अभी आवाज़ सुनाई है ना वो आवाज़ भी नहीं आएगी। तो इसकी वाल की गाइड बिल्कुल सही है, हिल नहीं रही है। हिलने से मतलब ये है कि मान लो वाल इसमें डाल करके अंदर की तरफ और ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिलता हुआ आपको महसूस होता है ना, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाल की गाइड ख़राब है, ठीक है। तो वो वाल की गाइड आपको चेंज करवानी है, नहीं तो आवाज़ नहीं जाएगी। इंजन की जो साउंड है वो नहीं रहेगी बढ़िया। जब टिक 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 आवाज़ आती रहेगी वो बंद नहीं होगी, चाहे कितनी भी आप इंजन की सेटिंग करवा लें, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मैंने आपको बता दिया है। वाल है जो कि बहुत ही ज़रूरी चेंज करने हैं, वाल की गाइड भी और वाल सील भी, ये तो नहीं डलेगी। अब आ जाते हैं इसके केम रोकर की तरफ। अब ये जो पार्ट दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है चेंज करना, ये सिर्फ तब चेंज होते हैं तब ये जब ये ख़राब हो जाए, यानी यहाँ से घिस जाए। तो ये जो रोलर वाले दिख रहे हैं ना, इसमें है रोलर वाले, तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। पर आपको फिर भी एक बार ये चेक कर लेना है, आपको साइड में से हिला कर कैसे ऊपर नीचे हिला के देखना है। ये भी सेम उसी की तरह आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए इसको भी आप ऐसे ऊपर नीचे हिला के देखेंगे ना, ऐसे ऊपर नीचे, तो आपको प्ले देखने के लिए मिले तो ये बदल देना है। पर इसमें नहीं है, बिल्कुल ये ओके फिट है। तो रोक कर आपको चेक करना है। और जो केम होती है, केम का ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये एकदम प्लेन होना चाहिए, इसमें निशान नहीं होना चाहिए किसी भी तरह के, ये बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन है, कोई भी इस पर घिसा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सूखी चले गई ये घिस गई है, ये बिल्कुल ओके है। तो इसी को चलाएंगे, अगर ख़राब निकले तो भी ये बदलने हैं। तो जो ज़रूरी पार्ट है वो कौन से हैं जो बदलने हैं, वो है ये वाला पार्ट, ये एरिया देख रहे हैं ना, इसमें आपको चैन दिखेगी, एक टाइमिंग गिरारी, एक ये ऑयल पंप की गिरारी, एक गाइड रोलर, ट्रांसमिशन रोलर, ये जो पार्ट है इसकी पूरी किट आती है, एक स्प्रिंग और होती है इसकी, वो ये पूरा पार्ट आपको चेंज करना है। ये पाँचों आइटम 1 2 3 4 5 पाँचों, एक 6 स्प्रिंग और एक 6 आइटम का पूरा सेट आएगा, जो कि आपको ये चेंज करना है। टाइमिंग किट बोलते हैं इसे दोस्तों, क्योंकि ये जो साउंड होते हैं ना इंजन की, जो स्मूथ, जो काफ़ी स्मूथ आवाज़ आती है वो इनके कारण आती है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आवाज़ करेगी ना, मान लो चैन आवाज़ करेगी या फिर सबसे ज़्यादा रोलर आवाज़ करता है, ये आवाज़ करेंगे तो इंजन में अजीब सी आवाज़ आती रहेगी, जैसे कि मान लो कोई डब्बे में चने डाल करके बजा रहे हैं कोई, ठीक है। तो ये पूरी किट चेंज करनी, इसे टाइमिंग किट बोलते हैं। और आप जाते हैं इस पंप बंसरी पर, ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, पर ये तब चेंज करना है जब ये ख़राब हो। तो ख़राब कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं खुद से। तो ऊपर की तरफ ना यहाँ पर ऑयल डाल लेना है और आपको थोड़ा वेट करना है और देखना है कि इसमें ऑयल नीचे ना जाए। मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे आपको इसको कैसे चेक करना है। इसमें आपको ऊपर डाल देना है ऑयल, ये देखिए, ठीक है। अब ऐसे करके आपको थोड़ी देर वेट करना है और चेक करना है कि ऑयल सारा नीचे चला जाता है या फिर इतना ही रहता है। मान लो अगर ये लेवल इतना ही रहे, चाहे आप कितनी देर ऐसे रख लें इसको, अगर ऑयल नीचे नहीं जाता है तो इसका मतलब ये दोस्तों, ये जो रॉड है उस ये बिल्कुल सही है, तो आप इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो मेन जो ज़रूरी पार्ट है वो है अभी ये प्लग, ये जो प्लग देखे ना, स्पार्क प्लग जिसे हम बोलते हैं, ये चीज़ तो चेंज होनी चाहिए। जो स्पार्क प्लग ये नया डालना है आपको, ये नहीं है कि ये प्लग शॉर्ट नहीं है या प्लग अपने कुछ महीने पहले ही डलवाया था या फिर कुछ दिन पहले ही, अगर वो सही लगे आपको तो भी आपको ये नहीं चलाना है, ठीक है। ये आपको इंजन करवाते समय नया डलवाना है, इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। ये पार्ट है जो बहुत ज़रूरी पार्ट है, जो कि नया डलना चाहिए। और अब आगे आ जाते हैं जो हमको सेल्फ में कुछ बताता हूँ। जैसे कि ये वन वे देखें दोस्तों, ये अगर सेल्फ की आपकी बाइक है तो उसमें वन वे वगैरह की ये चेक कर लें। अगर ये जो सेल्फ की जो गोली किट होती है ये अगर प्रॉपर तरीके से ठीक काम कर रही है तो आप इसे चला सकते हैं, अगर ख़राब है तो बदल सकते हैं। ये तो मेन जो उसी के ऊपर है, अगर मान ख़राब निकले तो ही ये बदलनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर का ये लूज़ हो गया है तो इसको ये तो टाइट हो जाएगा। और जो सेल्फ चैन होती है दोस्तों इसकी, ये इसमें बदलेंगे क्योंकि इसकी जो गाइड होती है ना ये वाली, ये कट जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी ये नई वाली है और मैं आपको पुरानी दिखाता हूँ पुरानी कैसी है।
ये देखिए ये अंदर घिस चुकी है, देखिए कितना जो अंदर का जो रबड़ है वो घिस करके डाउन हो गया है। देखिए दोनों आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब आपको ठीक से दिखेगा। देख रहे हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस देख रहे हैं, बीच में से सारी घिस चुकी है और जबकि ये ऐसी होती है। तो इसकी चैन भी ढीली हो जाती है, सेल्फ की जो साइड में टकराने लग जाती है जब ये गाइड को काटते हैं इसको। तो चैन की और इसकी किट को चेंज करेंगे पूरी, ये जो किट देख रहे हैं, ठीक है। और जो आगे का जो पार्ट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ये जो मैंने बताया है ये तो तब है जब आपको दिखेगा अभी ज़्यादा ख़राब तब बदलनी है, नहीं तो आप इसको भी चला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी पार्ट है वो है ये, जो सबसे जो मेन चीज़ है, जो पूरे इंजन की जो पैकिंग होती है वो नहीं डालनी है, पूरे इंजन जितनी पैकिंग है और जितनी भी रबड़ रिंग आती है अंदर, जहाँ पर भी जैसा कि टेप पिट कवर की हो गई, ऑयल गेज की हो गई या फिर क्लच रोड वगैरह की हो गई, जहाँ पर रबड़ रिंग लगती है दोस्तों वो रबड़ रिंग सारी चेंज करनी है। और पैकिंग जितनी भी होती है इंजन की सारी चेंज करनी है। और सील भी जैसे कि देख रहे हैं, ये जो सील देख रहे हैं एसटीए की सारी सामान ओरिजिनली डालना है। ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों सील किट भी सारी बदलनी है, किक सील टॉप गियर सील और मैग्नेट सील जितनी भी होती है, रोटर सील वगैरह सारी चेंज करनी है, एक भी आपको छोड़नी नहीं है। ये तो सारे जो वो पार्ट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है चेंज करने, ठीक है दोस्तों। तो मैंने लगभग आपको जो मेन पार्ट है वो सारा पार्ट बताया है जो कि मेन जो चेंज होना चाहिए। सो दोस्तों जो मेन सवाल वो आता है अब कि इसमें जो जितने भी जो मैंने आपको सामान बताए हैं इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आती है पूरे इंजन का काम कराने में, जिसमें कि क्रैंक असेंबली आ जाए, मेन बेरिंग आ जाए और ये जो आप देखें सिलेक्टर आ जाए, सेल्फ ब्लॉक किट आ जाए, क्लच प्लेट, जीपीडी गिरारी और ये जो साथ जो वाल किट आ गई, इसमें वाल किट, टाइमिंग किट, सेल्फ की चैन पैकिंग किट, इसकी इंजन ऑयल वगैरह और जो मैकेनिक की जो है इसका जो सर्विस मैकेनिक का जो चार्ज होता है रिपेयरिंग करने का, वो टोटल कॉस्ट अब आती कितनी है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ फुल इंजन का जब काम कराते हैं ना ब्लॉक किट के साथ, तो टोटल खर्चा आता है लगभग 7,000 से लेकर के 8,000 रुपये तक का, ठीक है। अगर आप इसमें बोर नहीं करो सॉरी ब्लॉक किट नहीं डलाते हैं, बोर कराते हैं, तो आप लगभग अंदाज़ा ले सकते हैं लगभग 7,000 के आसपास खर्चा आ जाएगा, लगभग 6,000 से 7,000 रुपये का, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोटल खर्चा इसका बता दिया है। दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, कुछ सीखने लायक मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।